ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगिए। दिन रात हम कितनी ही वस्तुओं को भोगते हैं, इससे सिद्ध है कि हम भोगता हैं। न्याय की बात यह है कि हम अपनी वस्तु को ही भोगें। जो वस्तुएं हमारी नहीं है उनको हम नहीं भोगें। जीव का अपना अमूर्त शरीर है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, वही भोगने योग्य है। यदि हम निरपराध होना चाहते हैं, निष्पाप होना चाहते हैं, तो जो वस्तुएं अपनी नहीं है उनको भोगना बंद करें और जो वस्तु अपनी है उसको ही भोगे। अपनी वस्तु अपने आत्म प्रदेशों से बना हुआ अपना शरीर है। इतनी सी बात हमको अनादि से समझ नहीं आई है कि आत्म प्रदेशों से बना हुआ शरीर वही हमारा है और वही भोगने योग्य है। जो इंद्रिय गम्य मूर्त पदार्थ हैं, जिनको हम देखते जानते हैं, वे हमारे नहीं हैं। उनको देखना जानना उनको भोगना है और वह अपराध रूप है, पाप रूप है। इंद्रिय ज्ञान पाप रूप है। हम इंद्रिय ज्ञान से ही सतत जीते हैं, इसलिए पापी हैं और पापी होकर भी हम सुख की कामना करते हैं। और पापी कैसे सुखी हो सकता है? पापी को तो दंड ही भोगना पड़ता है और वह हम भोग ही रहे हैं। भूख, प्यास, रोग, सर्दी, गर्मी और कितने ही अन्य कष्ट हमको दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि हम जो पदार्थ अपने नहीं हैं उनको भोगते हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं और नाना प्रकार से उनको उपयोग में लेते हैं और एक भी मूर्त पदार्थ हमारा नहीं है। जो पर है वह पर ही रहेगा, पराया पराया ही रहेगा और जो आप है, अपना है, वही अपना रहेगा। जो अपना है वह पहले भी अपना था और आगे अनंत काल भी अपना रहेगा। आत्म प्रदेशों से रचित हमारा शरीर ही पहले हमारा था, आज हमारा है और भविष्य में हमारा होगा। वही भोगने योग्य है। अंतर्दृष्टि करने पर उसका भोग होता है। जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति हम भोगते हैं, वह अपनी वस्तु को भोगना है और वह निष्पाप है, निरपराध है। यदि आप सुख चाहते हैं तो अपने भीतर पर वस्तुओं का आगमन रोकिए। मूर्त पदार्थ जो हमारे भीतर प्रतिबिंबित होते हैं, उनका प्रतिबिंबित होना बंद कीजिए। सुख अपना ही स्वरूप है, जो हमारा
आत्म प्रदेशों से रचित शरीर है, वह सुख स्वभावी है, वह सुख ही है, तो उसके सन्मुख रहकर ही हम सुख भोग सकते हैं। अपनी मूर्त में किसी गेय का प्रवेश नहीं हो, इसको एकदम खाली रखें, तभी इसमें सुख का उद्भव हो सकता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही मूर्त पदार्थों का ग्रहण करना है, उसी से मूर्त का बंधन होता है। बाहर जो मूर्त पदार्थ है उनको नो कर्म संज्ञा है, उनको विषय बनाने से कर्माण वर्गणा कर्म रूप होकर हमारे साथ बन जाती है, फिर उसको कर्म संज्ञा है। भीतर कर्म बाहर नो कर्म, उनमें घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा कर्म का भीतर उदय होता है तो उसके निमित्त से बाहर वैसी ही सामग्री की व्यवस्था बन जाती है। कर्म नो कर्म का संबंध अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और भीतर कर्म नहीं हो तो बाहर के नो कर्म के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता, देखने जानने का संबंध भी समाप्त हो जाता है। इस कर्म नो कर्म से ही हमको अपने से भिन्न करना है, अपने को छुड़ाना है, और इसके लिए हम अपने अमूर्त शरीर में ही रहें, उसको ही भोगें। भोगना तो हमारा स्वभाव ही है, क्योंकि सुख स्वभावी होने से हम भोगता हैं। इसलिए हमें केवल अपनी वस्तु को ही भोगना है, उसके लिए अपने सन्मुख ही रहना है। तभी हम निरपराध हो सकते हैं, निष्पाप हो सकते हैं। यदि अपराधी या पापी संज्ञा नहीं चाहते हैं, निष्पाप निरपराध रहना चाहते हैं, तो अपने सन्मुख होकर अपने को ही भोगिए। अपने सन्मुख होने के लिए अंतर्दृष्टि कीजिए, फिर स्वतः ही हमको अपना ही भोग होता है, और वह भोग शारीरिक सुख दुख रूप से होता है, और पर वस्तुओं का भोग वैश्विक सुख दुख रूप से होता है। तो वैश्विक सुख दुख को भोगना छोड़कर शारीरिक सुख दुख को भोगना है। इसके लिए बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहना है। बहिर्मुख रहना ज्ञान है और अंतर्मुख होना दर्शन है। आत्म दर्शन है और पर पदार्थों का ज्ञान है। आत्म दर्शन में हम अपने को ही भोगते हैं, इसलिए वही मोक्ष का हेतु है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को तू निश्चय से पहचान। भोगना न्याय संगत कीजिए। जो पदार्थ अपने नहीं है उनको भोगना छोड़िए, भले ही वह छोड़ना कितना ही कठिन क्यों न हो। दिन रात कितने वस्तुओं को हम भोग रहे हैं, क्योंकि कितने वस्तुओं को हम देख जान रहे हैं और उनको अनेक प्रकार से उपयोग में भी ले रहे हैं। इस प्रकार कभी हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते।
काम पाप का करें, अपराध करें और हमको सुख प्राप्त हो, यह कदापि संभव नहीं है। दिन रात अपने को ही भोगना है, उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। हम बहिर्मुख नहीं हो, अंतर्मुख रहें। अन्यायपूर्ण जीवन छोड़कर न्यायपूर्ण जीवन जीना है। जब अपने को भोगते हैं तो इंद्रिय व्यापार रुक जाता है, सारी बाहर की दुनिया को देखना जानना रुक जाता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव नहीं है। पाप स्वभाव नहीं होता है। जगत को देखना जानना पाप है, वह हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है। और परमात्मा यदि सर्व जगत को देखते जानते हैं जो उनका नहीं है, तो सबसे बड़े पापी परमात्मा ही होंगे। हम तो थोड़े पदार्थों को देखते जानते भोगते हैं, और परमात्मा यदि सर्वज्ञ हैं, सर्व ही पदार्थों को देखते जानते हैं, तो वे पूरे पापी हैं। और भला पापी को सुख कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा अपराधी परमात्मा ही होगा यदि उनको सर्वज्ञ माना जाए। अपनी मूरत ही अपनी है, जो हमारे अनुभव में भी आती है। सब जीवों को अपनी मूरत अनुभव में आती है। बस इंद्रियां यदि नहीं हो तो सब ही जीव परमात्मा हो, पर इंद्रियां तो है। कोई संसारी जीव बिना इंद्रिय के नहीं है। एक मूर्त काया छूटती है तो दूसरी मूर्त काया मिल जाती है, और उसमें एकाधिक इंद्रियां अवश्य होती है। जीव बिना इंद्रियों के नहीं रहता है। बस एक स्थान से दूसरे स्थान में जो पलक झपकने जितना समय भी नहीं लगता है, जिसको हम विक्रय गति कहते हैं, उतने काल में ही वह बिना इंद्रियों के रहता है। अब इंद्रियां तो है, पर इंद्रियों से देखना जानना नहीं है। इसमें ही सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, विचार करना या स्मरण करना, ये सब जो मूर्त काया की सहाय से है, वह हम निरंतर करते हैं। और निद्रा में भी बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग के विषय कल्पना लोक की तरह बनते रहते हैं। दिन में भी पाप है और रात में भी पाप है। अपनी अमूर्त काया को नहीं भोगते, निद्रा में भोग ही नहीं सकते, क्योंकि निद्रा में अपना मुख अपनी ओर नहीं होता है। तो निद्रा में तो हम 100% पापी ही रहते हैं। इसलिए निद्रा को जीतने का उपदेश दिया जाता है। और आज तो सब जीव नींद ही चाहते हैं, कि बिना निद्रा के विश्राम करना उनको आता ही नहीं है। जब हम बाह्य पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, अपने सन्मुख होकर अपनी चिन्ह मूर्त को ही भोगते हैं, तो हमको पूर्ण विश्राम मिलता है। और थोड़ा सा इसका अभ्यास करें तो रात्रि को निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती है। जो मुक्त हो गए हैं
उनको निद्रा नहीं होती है। आप आपका अनुभव कीजिए, और निद्रा में जो पूरी स्वतंत्रता है कि जो नहीं चाहे वो पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। कुछ भी हमारा जोर निद्रा में नहीं है, 100% स्वतंत्र है। और जाकर जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसमें हम बाह्य पदार्थों में ही चुनाव करते हैं कि यह देखना है, यह नहीं देखना है। अपनी मूर्त को अनुभव में लेने को तो मानो कोई अवकाश ही नहीं है। सबसे ज्यादा उपेक्षित है तो वह अपनी वस्तु है, अपना अमूर्त शरीर है जो आप ही है। अपनी उपेक्षा ही हमारे दुखों का कारण है। अपनी उपेक्षा अर्थात अपनी वस्तु की उपेक्षा। अपना अमूर्त शरीर ही अपनी वस्तु है। लोक के जीवों को केवल बाह्य शरीर का ही परिचय है, जो आयु पूरी होने पर छूट जाता है, जिससे वे यह तो जान लेते हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है, पर उनको यह खबर नहीं है कि इस शरीर में जीवन काल में एक और शरीर है जो अपना है, जो आप ही है। उसी में सुख दुख होता है, उसी के सुख दुख का हमको अनुभव होता है। अंतर्दृष्टि से सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा अवभाषण होता है, और उसके सन्मुख रहते हैं तो वही निष्पाप दशा है, निरपराध दशा है, और वही धर्म है। बाहर ही बाहर कुछ धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, वास्तव में तो बाहर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता ही नहीं है। बहिर्मुखता में धर्म किंचित भी नहीं होता है। जहाँ बाहर रहकर हम पर वस्तुओं को देखते जानते हैं अर्थात भोगते हैं, तो वह धार्मिक अनुष्ठान कैसे हुआ? वह तो एकांत पाप का अनुष्ठान है, एकांत अपराध है। राध आत्मा की आराधना को कहते हैं, और अप अर्थात च्युत रहना। जो अपनी आराधना से च्युत है वह अपराधी है। आराधना अनुभव रूप होती है। जो अंतर्मुख होकर अपना अनुभव नहीं करता, अपने शारीरिक सुख दुख को नहीं भोगता, वह आराधना से च्युत है, धर्म से च्युत है, और वह अधर्मी है। अधर्म का अर्थ पाप ही है। बीच में ये एक पुण्य तत्व और खड़ा कर दिया गया है, जिसको अच्छा मान लिया गया है। पाप में ही दो टुकड़े कर दिए गए, एक पाप और पुण्य। और पाप का जो दूसरा भाग है पुण्य, उसको हमने धर्म मान लिया है। तो पाप को ही हमने धर्म माना है। तो पाप करते हुए ही हम अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं। और इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। अपने आप से या परोपदेश से उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। स्वयं अग्नि में हाथ दे कि किसी के कहने से हाथ दे, हाथ तो दोनों स्थितियों में समान रूप से जलता है। ऐसे ही हम अपनी आत्म प्रेरणा से अपने सन्मुख हूँ या किसी के उपदेश से अपने सन्मुख हूँ, दोनों स्थितियों में धर्म तो एक सा ही होता है। होना अपने सन्मुख है।
अपने को ही भोगना है, अपनी वस्तु को ही भोगना है। सिर से पांव तक ये जो अपना अमूर्त शरीर है वही अपनी वस्तु है, उसी को संभालना है, उसी का अनुभव करना, वही उसको भोगना है। और जो अपने नहीं है उनको उपयोग में लेना तो दूर रहो, देखना जानना भी नहीं। इतना यदि हमको सावधान है और तदनुरूप हम अपने सन्मुख होते हैं तो फिर मुक्ति के अधिकारी होते हैं। अन्यथा मुक्ति की वांछा छोड़िए, धर्म की वांछा भी छोड़िए, फिर तो सतत पाप ही करते रहिए, पापी ही रहिए, भले लोग आपको पापी नहीं कहे और लोग को आपके बारे में कहने का न तो कुछ अधिकार है न कुछ समझ ही है, क्योंकि लोगों को धर्म अधर्म का स्वरूप ही मालूम नहीं है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम सारे जगत से रिक्त हो जाते हैं, सारे पर पदार्थों के भोग को तत्क्षण में छोड़ देते हैं, पूर्ण त्यागी होते हैं, पूर्ण वितराग होते हैं और अपने को ही भोगते हैं। तो हम न्याय में खड़े होते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। अपने सन्मुख होना ही अपने को कर्मों से रिक्त करना है, अपने को ज्ञेयों से छुड़ा लेना, खाली कर लेना, वही कर्मों को खाली करना है। जब अपनी मूर्त में कोई पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो अपनी मूर्त ज्ञेयों से खाली होती है, बाहर के 9 कर्मों से खाली होती है तो फिर कर्मों से भी खाली हो जाती है। अपनी मूर्त को हम खाली रखें, एम्प्टी माइंडेड रखें, इंद्रिय ज्ञान में कोई पदार्थ नहीं हो, मन में किसी पदार्थ का विचार नहीं हो, स्मृति में कोई पर पदार्थ नहीं हो, तो हम रिक्त रहते हैं। और जब भीतर खाली होते हैं तो फिर कर्मों से भी खाली हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। एम्प्टी माइंडेड रहिए और कर्म से भी एम्प्टी हो जाइए, यही कर्मों से रहित होने की विधि है। अपनी मूर्त में अपने अलावा कोई नहीं हो तो कर्म हमारे भीतर नहीं रहेगा। हमें जब ज्ञान में ज्ञेयाकार की रचना करते हैं, ज्ञेयों को देखते जानते हैं, तो फिर रिक्त नहीं रहते, खाली नहीं रहते, तो फिर कर्मों से भर जाते हैं। कर्मों से भर जाते हैं तो फिर दुख ही दुख है। भीतर खाली रहते हैं तो कर्मों से खाली रहते हैं। तो एक ही काम करिए, अपनी मूर्त को खाली रखिए। जो भी कुछ हमने भीतर भर लिया है स्मृति ज्ञान के रूप में, उस सब स्मृति ज्ञान को खाली करिए, तो फिर अपना मूल स्वरूप प्रकट होगा। एकदम रिक्त हो जाइए। अगर बाहर का मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं है तो फिर सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर नहीं रह सकता है। इंद्रिय ज्ञान के बल पर ही कर्म हमारे भीतर रहता है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो हम मूर्त से भर जाते हैं। स्थूल मूर्त को विषय करते हैं तो सूक्ष्म मूर्त कर्म
साथ में आता है। नो कर्म कर्म की निकट की संधि है। जैसे हम चलते हैं तो मूर्त शरीर भी चलता है, जब हम बैठते हैं तो मूर्त शरीर भी बैठ जाता है, क्योंकि ऐसा ही बंधन है। बस ऐसे ही जब ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ आते हैं, हम ज्ञेयाकार होते हैं, तो हम कर्म से भर जाते हैं। ज्ञेयाकार होने के साथ ही पूरी तरह कर्म हम में आच्छादित हो जाता है, फैल जाता है, पसर जाता है। और जब कर्म मल हुआ रहता है तो फिर हमारी अमूर्त काया में पीड़ा होती है, हमको दुख भोगना होता है। सुख मिलना तो दूर रहो, मिलता दुख है। सुख हेतु प्रयत्न करते, सुख के जाता दूर है। अपने को ज्ञेयों से रिक्त रखिए, एकदम भीतर खाली रहिए। अपने सन्मुख होते हैं तो हम खाली हो जाते हैं। ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है तो भीतर फिर कर्म भी नहीं है, तो फिर नौ कर्म से भी मुक्त हुए और कर्म से भी मुक्त हुए, स्थूल मूर्त से भी और सूक्ष्म मूर्त से भी। फिर केवल अपना स्वरूप बच गया जो सुख है। सबको माइनस कर दीजिए, बाहर के मूर्त पदार्थों को भी और भीतर के सूक्ष्म मूर्त कर्म को भी। बाहर के स्थूल मूर्त पदार्थों को माइनस करते हैं तो उसके साथ जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह सूक्ष्म मूर्त कर्म भी माइनस हो जाता है और फिर रह जाता है अपना सुख स्वभावी अमूर्त शरीर। फिर उसमें असीम सुख हमको मिलता है, जो अतीन्द्रिय है और अविनाशी है, वही परमात्मा दशा है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।